इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कहावत है कि मारते हुए की लाठी पकड़ी जा सकती है परंतु बोलते हुए की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। अब प्रॉपर्टी के मामले में भी कई बार ऐसा ही होता है। मैंने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर कोई व्यक्ति दुर्भावना से प्रेरित होकर हमारी प्रॉपर्टी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है। कई बार वो किराएदार होता है जो कि खुद ही प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड होता है। वो कुछ गलत बोलता रहता है और हमारी प्रॉपर्टी को बिकने नहीं देता क्योंकि वो खुद खरीदना चाहता है। कई बार किसी पड़ोसी से हमारा झगड़ा होता है, कोई मनमुटाव होता है या कोई भी अन्य कारण, अन्य व्यक्ति हो सकता है किसी भी वजह से, जो कि आपकी अचल संपत्ति के बारे में, मकान दुकान के बारे में जिसे हम बेचना चाहते हैं, वो नहीं चाहता है कि वो बिके, या वो चाहता है कि आप परेशान हो, या वो चाहता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाए। अब मैं खुद ही पिछले कुछ दिनों से एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहा था, तो मैं जब मार्केट में निकला फ्लैट ढूंढने, घर ढूंढने, तो अलग अलग तरह के लोग मुझे मिले जो कि अलग अलग तरह की बातें प्रॉपर्टीज के बारे में कहते हैं, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनके निहित स्वार्थ होते हैं गलत बातें बोलकर एक प्रोस्पेक्टिव बायर को गुमराह करने के लिए। जो बातें मुझे सुनाई दी या लोगों ने कही अलग अलग बातों ने, उसमें से कुछ बातें इस तरह से थी। एक ने कहा कि भाई साहब, ये जो आप प्रोजेक्ट पे फ्लैट खरीदना चाह रहे हो ना, ये शमशान घाट की जमीन पे बना हुआ है। पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था, तो ये एक किस्म से अपवित्र है। तो अब एक आम आदमी के दिमाग में उसने वहम डाल दिया कि भाई जिस जगह आप प्रोजेक्ट ये बना हुआ है वहाँ शमशान घाट था। लेकिन लॉजिकली सोचे तो भाई पूरी धरती ही शमशान घाट है, पूरी धरती कब्रिस्तान है, कहाँ शमशान घाट नहीं था। अरबों खरबों साल पुरानी हमारी पृथ्वी है, सब जगह ही कहीं ना कभी इंसान मरे होंगे, कभी जानवर मरे होंगे, कोई ना कोई तो मरा ही होगा। आज तो नहीं है ना शमशान घाट, आज तो वो कानूनी रूप से ड्यू अथॉरिटी से परमिशन लेके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट वहाँ पे खड़ा है ना। उसके नीचे शमशान घाट था या नहीं था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अफवाह फैला दी कि इस प्रोजेक्ट में पहले शमशान घाट था। एक दूसरा प्रोजेक्ट देखने गया, एक बिल्डिंग, उन्होंने कहा भाई साहब, जो ये बिल्डिंग जहाँ पे खड़ी है उसके पीछे जो जमीन है वो धीरे धीरे धंस रही है। पहले यहाँ तालाब हुआ करता था। अब कौन, एक बायर हूं मैं तो खरीदने गया हूं, अब मैं थोड़ी इतनी रिसर्च करूंगा कि कौन से जमाने में यहाँ तालाब हुआ करता था और ये बिल्डिंग धंस रही है कि नहीं धंस रही है। लेकिन वहां कोई सरकारी नोटिस, ऐसा कोई सूचना तो थी नहीं सरकार की तरफ से या किसी विभाग की तरफ से कि भाई ये जमीन धीरे धीरे धंस रही है। इसी तरह एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में किसी ने बोला कि जहां प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं उससे बस आधा किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा कूड़ा घर प्रस्तावित है, आने वाला है। पर जब मैंने जांच पड़ताल की, जो कि मास्टर प्लान था उस सिटी का, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे कोई कूड़ा घर आने वाला हो। लेकिन कुछ भी बोल दो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बदनाम करने के लिए। एक क्लाइंट ने एक बार मुझे बताया कि कोई व्यक्ति उससे खार खाता था, उससे दुश्मनी थी, तो वो अपनी शॉप बेचना चाहता था, परंतु उसकी दीवार पे कोई भी रात में या दिन में ऐसे लिख देता था कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चलता है। अब वो परेशान, कितना मेंटल टेंशन या स्ट्रेस उस व्यक्ति को हुआ होगा, तो वो उसे मिटाता था तो 5-6 दिन बाद फिर कोई लिख जाता था। ये नहीं पता किस पे शक करे, इस पड़ोसी पे शक करे, उस पे करे, किस पे शक करे। कोई खाम में शरारती तत्व लिख गया या किसी का कोई मोटो है, मतलब परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए। और भी कई तरह की बातें बोल दी जाती हैं। किसी प्रॉपर्टी में कह दिया जाता है कि भाई साहब ये तो पहले ही बिकी हुई है, इसका किराएदार से डिस्प्यूट चल रहा है, या इस प्रॉपर्टी में तो लीगल प्रॉब्लम है, इस प्रॉपर्टी के जो ड्यूज है अथॉरिटी को वो पे नहीं हुए हैं, इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया। यानी कि बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला देना। एक दिल्ली में मेरे वकील मित्र हैं, वो जानकारी है मेरे, उनका एक पुरानी दिल्ली में घर था, उसमें एक पेड़ लगा हुआ था। अब वो खुद ही मेरे को फोन करके कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो परेशान हो गया, सुबोध जी कोई उपाय बताओ, क्योंकि एक पड़ोसी है आस पड़ोस का, उसने पहले एक ही अफवाह फैला दी कि भाई इस पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं। फिर वो धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में ऐसे फैल गई, गलत सही,
कि भाई यहाँ तो भूत रहते हैं, तो प्रॉपर्टी बिक के ना दे रही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा रिस्क क्यों लेगा जब वो पैसे दे रहा है जिसमें पीपल का पेड़ हो और ये अफवाह हो कि इसमें भूत रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति गलत मलत हमारी प्रॉपर्टी की जब बदनामी करता है तो वो कोई शरारती तत्व हो सकता है, परंतु आमतौर पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, पड़ोसी या जिससे आपकी दुश्मनी हो, आस पड़ोस में रहता हो या आपकी खुंदक हो, वाद विवाद हो, जो नहीं चाहता कि आप उस प्रॉपर्टी को बेचें या किसी और को बेचें, या वो आपका लॉस या डैमेज करना चाहता है कि आपका भारी मात्रा में नुकसान हो और प्रॉपर्टी औने पौने दामों में जाए। अब इस समस्या से निपटने के देखो 5 तरह के उपाय हैं, पांचों में आपको बता देता हूं, बाकी फिर कोई छठा उपाय है तो वो आप देख लीजिएगा। पहला उपाय यह है कि भाई आप एविडेंस गैदर करने की कोशिश करिए, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी पे कुछ लिख रहा है तो उसकी फोटो खींचिए ताकि कभी कोई हैंडराइटिंग का मिलान करना पड़े तो कर सके। कोई सोशल मीडिया पे कुछ कह रहा है, फेसबुक पे कुछ लिख दे रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसे सेव कर लें, देख लें किस आईडी से किस व्यक्ति ने लिखा है। आस पड़ोस में कोई कह रहा है तो पता करें भाई किसने कहा। तो इस तरह से अगर कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसमें कोई बात है तो वो रिकॉर्डिंग प्राप्त करने का प्रयास करें। कुछ भी सबूत, कुछ भी जो आप इकट्ठा कर सकते हो वो इकट्ठा करना शुरू करो ताकि वो जरूरत पड़ने पे काम आ सके कि मेरी प्रॉपर्टी के बारे में ये कहा जा रहा है और ये संभावित व्यक्ति हैं जिन पे मुझे शक है कि शायद ऐसा कर रहे हैं, या क्लियरली हमें पता ही है कि ये कर रहा है, वटेवर। तो ये पहला काम है सबूत इकट्ठा करने का। दूसरा कार्य ये है कि भाई हम नहीं चाहते कोर्ट कचहरी में पढ़ना, तो जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, अगर आपको मालूम है ऐसा कर रहा है, तो आप उससे एक इनफॉर्मल मीटिंग करिए। आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए, भाई साहब देखो आपकी मेरी क्या दुश्मनी, क्या है, उससे समझाओ, बात करो, प्यार मार चमत्कार सारे उपाय उस पर अपनाओ। उसे बोलो कि भाई साहब ऐसा मत करिए, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे दिमागी तौर पे भी मुझे टेंशन हो रही है, मेरा लॉस हो रहा है। तो उससे रिक्वेस्ट करो कि वो ऐसा ना करे, तो ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, क्या पता वो मान जाए और वो ऐसा करना बंद कर दे। तो सामने वाले से मीटिंग करना, जो कि जिस पे आपको शक है कि वो ऐसा कर रहा है, उससे आप रिक्वेस्ट करें। ये दूसरा काम आप करें, इनफॉर्मल मीटिंग करें, उसे समझाएं। जरूरत पड़ने पे और लोगों को साथ ले जाएं और इकट्ठे बैठ के समझाएं। हो सकता है कि उसके जेन्युइनली दिमाग में कोई गलत फहमी हो, तो अगर आपके पास तथ्य हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि ये पहले से बिकी हुई नहीं है, या यहाँ भूत नहीं रहते हैं, या यहाँ पे सेक्स रैकेट नहीं चलता, या जमीन नहीं धंस रही है, या यहाँ शमशान घाट नहीं था, या यहाँ कूड़ा घर नहीं आने वाला, वो सबूत उसको दिखाएं ताकि उसकी गलत फहमी अगर है तो वो भी आप लॉजिकल ढंग से दूर कर सको। ये आपको नेक्स्ट काम करना है, दूसरा काम करना है, उससे मीटिंग करनी है। तीसरा काम ये, अगर भाई मीटिंग करने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, या अगर वो एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं वो नहीं मान रहे हैं और फिर भी उतारू हैं इस बात पे, तो आप तीसरा काम ये करिए कि भाई आप एक पब्लिक नोटिस, अगर ये बात ज़्यादा फैल गई है मोहल्ले में आसपास, तो एक पब्लिक नोटिस बनाइए समाचार पत्र में या घर के बाहर। तो जो गलत बातें उस प्रॉपर्टी के बारे में कही जा रही है उसका लॉजिकली आप उस पब्लिक नोटिस में इश्तिहार के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से या सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब में वीडियो द्वारा या किसी भी रूप में उसको काउंटर कीजिए कि ये गलत बातें ये कही जा रही है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को शक है इस बारे में तो वो मेरे से सीधा संपर्क करे, ये मेरा नंबर है, और अफवाहों पे ध्यान ना दे, या जो भी भाषा आपको लिखनी हो अपने वकील से सलाह करके। पब्लिक नोटिस, सार्वजनिक सूचना, ताकि आप सत्य को जनता तक, आम व्यक्ति तक, प्रोस्पेक्टिव बायर्स तक पहुंचा सकें। ये तीसरा कार्य आप कर सकते हो। चौथा काम आप ये कर सकते हो कि भाई ये तीनों बातों से बात अगर नहीं बन रही है और सामने वाला फिर भी आपको परेशान कर ही रहा है किसी न किसी रूप में, तो आप उसको अपने वकील के माध्यम से एक सीज एंड डिसिस्ट नोटिस भिजवाइए। सीज एंड डिसिस्ट नोटिस सरल भाषा में नोटिस ही समझिए आपको, जिसमें आपके वकील लिखेंगे भाई आप ऐसे 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 कर रहे हो, हमारे पास सबूत है कि आप हमारे क्लाइंट को ऐसे ऐसे परेशान करें, उनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उसके बारे में ये गलत अफवाहें आप फैला रहे हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन दी जाती है कि आप इमीडिएटली ऐसा करना बंद करें। अगर आपने ऐसा करना बंद नहीं किया तो मेरे क्लाइंट को जो फिनेंशियल लॉस हो रहा है, इस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू कम हो गई है, वो लगभग इतने लाख रुपए कम हो गई है आपके कारण, या और कोई जो भी लॉस हो रहा हो, वो आप उस नोटिस में मेंशन करें और उसे चेतावनी दें, लिखित नोटिस उसको भिजवाएं कि आप आइंदा ऐसा मत करें।
और अगर आपने ऐसा करना बंद नहीं किया तो मजबूरन हमें फिर आपके खिलाफ फर्दर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आ जाता है अंतिम पॉइंट, 5वां पॉइंट, कि भाई वो उसके बाद भी नहीं मान रहा है तो फिर अंत में आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब इस मामले में 2 तरह की कार्रवाई बनती है, एक है सिविल मैटर दीवानी कार्रवाई, एक है क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में आपराधिक कार्रवाई। क्रिमिनल ऑफेंस यानी पुलिस के पास आप जाओगे, पुलिस को बोलोगे जनाब ये मानहानि कर रहा है, तो मानहानि क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो संबंधित धारा में आप कंप्लेंट दोगे पुलिस को लिख के, है ना। अगर पुलिस उसका संज्ञान ले सकती है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट जज के पास कोर्ट में जाओगे और क्रिमिनल कंप्लेंट उस व्यक्ति के खिलाफ फाइल कर दोगे कि जनाब ये व्यक्ति ऐसे ऐसे मेरी मानहानि कर रहा है, ये क्रिमिनल इन नेचर है, सीवियर है, बहुत स्ट्रोंग है, बहुत ही गलत बातें लिखी जा रही हैं, और जज ये सारे सबूत हैं, तो जज उसके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा चला सकता है, और अगर वो दोषी पाया गया तो जो भी उस सेक्शन के अंदर सजा है वो सजा उस व्यक्ति को हो सकती है। जो सिविल मैटर बच गया, जो दीवानी मामला बच गया, तो आप सिविल कोर्ट में, दीवानी अदालत में अपने जिले की उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा। उस मुकदमे में मुख्य रूप से 3 बातें आएंगी कि भाई पहली बात ये मेरी मानहानि कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में ये गलत बोल रहा है, फलानी तारीख को फलाना बोला, उस व्यक्ति को ये बोला, ये गवाहों की सूची है, ये मेरे अन्य सबूत हैं, ये फोटोग्राफ है, ये रिकॉर्डिंग है, ये लीगल नोटिस की कॉपी है, और इसके ऐसा करने से पहले जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू थी वो इतनी थी, अब घट के इतनी हो गई, या मेरे अन्य लॉस जो है वो ये है। तो साथ में स्टे एप्लीकेशन, इंजंक्शन एप्लीकेशन लगाइए कि इसको रोका जाए कि मेरी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी गलत ना बोले, तो स्टे एप्लीकेशन लगाओ, मानहानि का मुकदमा करो, और उस मानहानि के मुकदमे में जो आपका लॉस हो गया उसकी भरपाई के लिए ऑनरेबल कोर्ट से कंपनसेशन की प्रार्थना करो। तो ये केस एडमिट हो ही जाता है, हो ही जाएगा सिविल कोर्ट में, अगर आपके पास प्रथम दृष्टि में प्रीमा फेशाई कुछ भी सबूत हैं तो इस तरह से सामने वाले के ऊपर आप मुकदमा कर दो कंपनसेशन का। तो फिर जब बात यहाँ तक आ ही जाएगी तो आमतौर पे ऐसे केसों में समझौता हो जाता है, या सामने वाला जो गलत कर रहा होता है वो यूजुअली रुक जाता है। तो ये सब उपाय आप कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को बदनामी से बचाने के लिए।